सावन सुखा वह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर्स हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता गंगवाल स्वागत करती हूं आप सभी का सावन सुखा वाह जिंदगी के एक बहुत ही विशेष एपिसोड पर। आज मैंने स्टूडियो से बाहर निकलकर बाहर शूट करने का मूड बनाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज का दिन वाह जिंदगी परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे किए हैं वाह जिंदगी परिवार ने अपने 5 साल। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। ठीक 5 साल पहले 28 अगस्त 2011 को ताज़ा टीवी पर वाह जिंदगी का सीजन 1 का शो प्रसारित हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मैं चानी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। और उसके बाद जुलाई 2015 को पारस टीवी पर इसका सीजन 2। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सरावगी एक बार फिर से आप सभी के सामने आ गई हूं आपके प्यारे, आपके फेवरेट टेलीविजन शो वाह जिंदगी सीजन 2 के पहले एपिसोड को लेकर। 31 जुलाई 2016 को वाह जिंदगी सीजन 3 की शुरुआत पारस चैनल पे हुई। हेलो दोस्तों, मैं श्वेता वाह जिंदगी के सीजन 3 के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो वाह जिंदगी के 5 साल पूरे होने पर बंगाल के बहुत सारे सुप्रसिद्ध हस्तियों ने अपनी मुबारकबाद दी। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वाह जिंदगी 5 साल पूरा करी। श्री ललित जी सरावगी ने जो प्रयास किया है, बेसिकली वाह जिंदगी अगर आप देखें तो जो सक्सेसफुल सफल व्यक्तित्व है उसको समाज के सामने लाता है। ये दिखाता है कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, और कैसे उनको हम सामने लाएं जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को कुछ लगे कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। वही ज़िंदगी जो है वाह जिंदगी सामने लाती है। और मैं वाह जिंदगी की टीम को, ललित जी को और उनके सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। इस अवसर पर आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने दुनिया भर के समाज के लोगों का जीवन रेखा हम लोगों के सामने में पेश किया, आगे वर्षों में भी ये करते रहेंगे। वाह जिंदगी के प्रोग्राम को मैं पिछले 4-4.5 बरस से ट्रैक कर रहा हूँ। ललित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं वाह जिंदगी के साथ है। 5 बरस 11 वर्षों में और 51 वर्षों में बदले। वाह जिंदगी अच्छा काम करे। वाह जिंदगी से के देखने वाले जितने भी टेलीविज़न व्यूअर हैं वो इससे प्रॉपर्ली मोटिवेटेड हो, मेरी यही शुभेच्छा है। वाह जिंदगी के सफल 5 वर्ष पूर्ण होने पर ललित सरावगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने
धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं को समाज को दर्शाकर धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की है। ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से आपने सफल चरित्रों को समाज के सामने प्रस्तुत कर सभी वर्गों के लोगों में एक अलग उत्साह बढ़ाया है, उनको प्रेरणा दी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह जिंदगी इसी प्रकार अनवरत अपने गंतव्य में तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। मैं समझता हूँ ये जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो शुरुआत है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Well, I'm indeed very delighted to learn that Wah Zindagi has completed 5 years of its existence. I've been attached with Wah Zindagi since beginning, and I know Lalit ji very very well. In fact, I indeed felt honored to be a part of Wah Zindagi when he took my shot as a celebrity, and I really felt very happy about it. On this happy occasion, I extend my very best wishes to the Wah Zindagi, and I only pray this period of 5 years turns into 50 years and even more. जितने भी लोग जो कि एक ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, निश्चित रूप से एक विशेष कला होती है उनकी, एक मेहनत होती है, एक लगन होती है, जिसके माध्यम से ही किसी ऊंचाई पे पहुंचते हैं। और उसकी जानकारी जब दर्शकों को मिलती है जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक होती है एक युवा पीढ़ी के लिए। तो यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो कि वाह जिंदगी के रूप में सरावगी जी ने पेश किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, 25 साल पूरे करें, सिल्वर जुबली मनाएं, और बहुत सारे और भी जो नामी ग्रामी लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके जीवनी के बारे में भी जनता को बताएं। वाह जिंदगी को समाज की एवं धार्मिक क्षेत्र में कार्य करते हुए 5 साल पूरे हो रहे हैं। वाह जिंदगी ने अभी तक जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं समाज के सभी वर्गों में खूब सराहे गए हैं। 5 वर्ष पूरे होने पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं वाह जिंदगी को देता हूं। वाह ललित जी वाह, बहुत खुशी हो रही है सुनकर के कि वाह जिंदगी को 5 साल कंप्लीट हो रहा है। नाम ही अपने आप में वाह जिंदगी है, और एक बहुत बड़ा खुशी इस चीज़ का हो रहा है कि अभी आपने जो प्रोग्राम चालू किया, जो फर्स्ट महाराज चैत्य सागर जी के ऊपर दिखाया, और उस दिन कम से कम जैसा रिपोर्ट मिल रहा है पारस चैनल वगैरह से 25 लाख लोगों ने देखा है। आप जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, 5 साल नहीं, आपकी वाह जिंदगी को 50 साल भी कम होंगे। आई एम ग्रेटफुल टू पार्ट ऑफ वाह जिंदगी। कॉन्ग्रेचुलेसन ललित जी एंड वाह जिंदगी टीम, सेलिब्रेशन ऑफ 5 years। वाह जिंदगी के 5 साल कंप्लीट होने पर मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इन 5 सालों में करीबन 200 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, और इन एपिसोडों में ललित जी ने कई सामाजिक प्रतिभाओं को सम्मान किया है, जिससे जो भी एपिसोड देखता है उनको एक प्रेरणा मिलती है। मैं वाह जिंदगी की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये 5 साल क्या 25 साल 50 साल अपना पूरा करें, और दिन प्रतिदिन नए आयामों के साथ ये बढ़ता रहे। और मैं ललित जी के लिए इतना ही कहूँगा कि बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन से, बड़ा काम कैसे होता है पूछो मेरे मन से, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या हो नियत कल्याणी, किंतु अहम छोटा हो जिसमें सहज मिलेगी सहयोगी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। वाह जिंदगी के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब वाह जिंदगी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आगे भी चलेगा, और बहुत जल्द आप 10 साल 15 साल 25 साल वाला प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करेंगे। ललित जी सरावगी की ये जो थीम है ये वाकई तारीफ़ काबिल है। मेरा तो ये दावा है कि ये शो में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक नई एनर्जी मिलती है, और वह एनर्जी उसे और 10-20 साल उन्नति के शिखर पर ले जाती है। जब मैं इस शो से जुड़ा, मैं सोच नहीं सकता कि ये इतना अच्छा शो होगा।
सालों की गौरवमयी यात्रा में दिखाए हैं 135 व्यक्तियों की आत्मकथाएं, 75 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और 55 कॉरपोरेट फिल्म, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई एड फिल्मों में भी काम किया है, और इसके साथ ही साथ दिखाया है उन्होंने जैन गुरुओं पर आधारित एक कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं हम इन 5 सालों के इतिहास की एक बहुत ही छोटी सी झलक। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। महादेवी वर्मा की लिखी हुई यह कविता भले ही किसी ज़माने में भारतीय नारी स्थिति को प्रदर्शित करती है, लेकिन आज भारतीय नारी ने अपने हिम्मत, कौशल और बुद्धिमत्ता से अपने क्षेत्र में न केवल सफलता पाई है, बल्कि अपने कार्यों से सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी को बना रही है वाह जिंदगी। ऐसा ही एक नाम है बंगाल के प्रसिद्ध काउंसलिंग सेंटर केयरिंग माइंड्स के फाउंडर डायरेक्टर मीनू बूधिया जी का, जो बंगाल के प्रसिद्ध उद्योगपति संजय बूधिया की धर्मपत्नी है, परंतु अपने कार्यों से उन्होंने अपने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। नमस्कार दोस्तों, सावन सुखा वाह जिंदगी के नए एपिसोड में मैं श्वेता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं बंगाल की एक ऐसी प्रसिद्ध महिला से जिन्होंने अपने ही बलबूते पे केयरिंग माइंड्स जैसी एक अद्भुत संस्था की स्थापना की है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केयरिंग माइंड्स की फाउंडर डायरेक्टर, साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर श्रीमती मीनू बूधिया जी की। तो आइए उनसे मुलाकात का सिलसिला हम शुरुआत करते हैं।
आपका सावन सुख आवाज जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। असम के तिनसुकिया में से चिरंजी लाल अग्रवाल और श्रीमती सुशीला अग्रवाल के यहाँ 15 नवंबर को मीनू बुधिया का जन्म हुआ। क्लास 12 तक की शिक्षा उन्होंने तिनसुकिया में ही पूरी की और 18 साल की उम्र में इनकी शादी संजय बुधिया से हो गई। मीनू जी, एक तरफ आपका खुद का व्यक्तित्व है, मीनू बुधिया वन ऑफ द फेमस वुमेन ऑफ कैलकाटा, और साथ ही साथ आपके पति बहुत ही मशहूर उद्योगपति हैं, हम सभी जानते हैं, संजय बुधिया जी। आप कैसे मेंटेन करती हैं इतना ऊंचा एक मुकाम हासिल करने के बाद भी बिल्कुल अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं आप? एक्चुअली मैंने जब मुकाम हासिल किया उसके बहुत पहले मेरे हस्बैंड संजय बुधिया ने हासिल कर लिया। हमेशा हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल इज़ वेरी नॉर्मल। सो हम लोगों को कभी ये मन में ये थॉट ही नहीं आया कि घमंड बोल के क्या चीज़ होती है। एक्चुअली मैं इससे अभी भी अनजान हूँ। मीनू जी, आप हमें बताइए कि केयरिंग माइंड्स की योजना आपके मन में किस तरीके से आई? एक्चुअली मेरी शादी बहुत बचपन में हो गई। शादी में इवन मैंने ग्रेजुएशन शादी के बाद पूरा किया। उसके तुरंत बाद प्रियम बड़ी वाली लड़की हो गई। फिर 8 साल बाद मेरी छोटी वाली डॉटर प्राची का जन्म हुआ। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई और मोंटेसरी स्कूल जाने लगी तब हम लोगों को पता चला कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। सो प्राची को जब हम लोगों ने असेसमेंट करवाया बेंगलोर ले जाके, तब पता चला शी हैज़ गॉट लो IQ एंड ADHD। जब मुझे प्राची का पता चला मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। आई वॉज इवन सुसाइडल। अच्छा, आप इस हद तक डिप्रेशन में आ गई थी कि आपने सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप कर लिया था? माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेरा मन जो था विचलित था। हर समय एक ही बात थी, प्राची कैसे ठीक होगी, प्राची कैसे इंडिपेंडेंट होगी। सोच के मैं डिप्रेशन में चली गई और एवरी डे मॉर्निंग उठ के मैं प्लानिंग करती थी कि आज कैसे सुसाइड करूं। माय गॉड, लेकिन वहाँ से आज आप इस मुकाम पर पहुँची हैं। आपने कहीं पर अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मेरे को सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि वो डिपेंडेंट रहेगी लाइफ भर किसी के ऊपर। ये चिंता हर समय खाई जाती थी। इसलिए मेरा चिंता यही थी कि किस तरह से उसको क्या शिक्षा दी जाए कि वो जाके इंडिपेंडेंट लाइफ में बाद में बन जाए। तो पूरे दुनिया में जगह जगह घूमा और जब घूमा तो मेरी जो अंदर से जो पढ़ने की लगन थी या बहुत नॉलेज प्राप्त करने की जो लगन थी, तो मैंने उसके साथ साथ अपने आप को बहुत एजुकेट किया, बहुत ट्रेंड किया। मैंने फिलाडेल्फिया से चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट का कोर्स किया, फिर लंदन से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कोर्स किया। तो धीरे धीरे लेकिन एक्सेप्टेंस आ गई। जिस दिन एक्सेप्टेंस आई उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। केयरिंग माइंड्स की शुरुआत हुई 3 साल पहले। प्राची के टाइम में बहुत मेरे को तकलीफ़ हुई थी कि कोई एक सेंटर ऐसा मिले जहाँ उसकी हर तरह की ट्रीटमेंट हो जाए। पूरा इंडिया घूमा पर मेरे को कहीं कुछ मिला नहीं। सो मेरे को लगा कि कलकत्ता में या इंडिया में एक ऐसे सेंटर की बहुत ज़रूरत है जहाँ मन के विकारों को या जीवन के डिफरेंट स्ट्रेसर्स, चाहे डिप्रेशन, छोटी छोटी चीज़ों के हम लोग बहुत अनभिज्ञ हैं। तो ऐसा कोई सेंटर हो जहाँ हम लोग अवेयरनेस फैला सकें और साथ में एक ही जगह पे सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे एक जन को अगर उसको 4 तरह की थेरापी दी गई, उसको 4 सेंटर में न भागना पड़े, उसको एक जगह ही चारों तरह की थेरापीज मिल जाए। इस बीच कई देशों में रहकर मीनू जी ने साइकोलॉजी, काउंसलिंग, CBT, साइकोथेरेपी, लंदन आदि जगहों से पूरी कर डिग्री प्राप्त की और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि प्राची को वे स्वयं आत्मनिर्भर बनाएंगी और काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। प्राची के इलाज के क्रम में उन्होंने जगह जगह काफ़ी भटकना पड़ा और मीनू जी ने यह महसूस किया कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मानसिक बीमारियों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जा सके। यहीं से नींव पड़ी केयरिंग माइंड्स की। और आज केयरिंग माइंड्स में IQ टेस्टिंग, काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी फॉर किड्स, साइकेट्री, टेस्टिंग फॉर डिसलेक्सिया, ADHD के साथ साथ
मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न कोर्स जैसे कि बेसिक काउंसलिंग, CBT आदि की भी शिक्षा दी जाती है। अभी हाल ही में मोबाइल क्लिनिक की सेवा भी शुरू की गई है। तो आप हमें बताइए कि केयरिंग माइंड्स में किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? मेरा ये सेंटर लोगों की जो आम धारणा है कि ये बच्चों के लिए है या स्पेशल नीड्स किड्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये बच्चों से लेके जेरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज सबके लिए है। मीनू जी अपने इस केंद्र केयरिंग माइंड्स को हैप्पी प्लेस कहती हैं और यहाँ इलाज के लिए आने वाले रोगियों को हैप्पी प्लेस का मेंबर कहा जाता है। मीनू जी कहती हैं कि मानसिक रोगी के परिवार वालों को खुलकर सामने आना चाहिए, जिससे उन्हें सिर्फ दवा से ही नहीं बल्कि कई सेशन के जरिए भी ठीक किया जा सके। मीनू जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि कुछ सालों पहले तक एक साइको एनालिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है सोचकर सोसाइटी में एक टैबू बन जाता था। अभी आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोला है, आप लोगों में किस तरीके से वो इनकरेजमेंट देख रहे हैं? किस तरीके से लोग आ रहे हैं? बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि बड़े भी अपने डिप्रेशन के प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था। अगर जाते थे तो छुप के जाते थे, किसी को बताते नहीं थे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मैं नॉन एंटी डिप्रेसेंट ले रहा हूँ। वो उस चीज़ में बहुत चेंज आया है। अब लोग खुद आने लग गए हैं और खुद अपने बच्चों को भी लेके आते हैं और खुद को भी अगर डिप्रेशन है या अपने घर में किसी अपने प्रियजन को कुछ प्रॉब्लम है, लोग सामने आ गए हैं। और आज के दिन साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना कोई तरह की स्टिग्मा नहीं है। मीनू जी, आप हमें ये बताइए कि आपको जीवन में प्रेरणा किससे मिली? अगर आप पूछेंगे प्रेरणा किससे मिली, तो मुझे प्रेरणा किसी से नहीं मिली। मेरी प्रेरणा मैं खुद हूँ, मेरी प्रेरणा मेरी बेटी है। मीनू जी के इस प्रयास को सफल करने में संजय जी का भी बड़ा योगदान है, जिसका श्रेय वे संजय जी को देती भी हैं। साथ ही साथ वो अपने पिता तुल्य ससुर जी श्री हरि प्रसाद बूधिया को और अपनी सास उमा बूधिया को देती हैं, जिन्होंने कठिन समय मीनू जी का ढाढ़स बढ़ाया और डिप्रेशन से निकलने में उनकी मदद की। आपको ये जो आप सुसाइडल हो गई थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड संजय जी को, जब जानते हैं ये बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध नामी इंसान है, और आपकी फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट या काउंसलिंग आपको तब मिला? मेरे हस्बैंड ही मेरे ज़िंदगी, एक्चुअली पूछा जाए, ही इज़ द बेस, ही इज़ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, जिनके एक्चुअली वो इतना ज़्यादा मेरा हर चीज़ में, जिस दिन से पता चला प्राची के बारे में, उन्होंने कोई भी चीज़ कोई तरह की कसर नहीं रखी कि मेरे को किस तरह की हेल्प मिले ना मिले। पर भगवान ने मुझे साथ में इतनी लविंग फैमिली दी है। सास ससुर, मेरे माँ बाप, सब कोई, मेरे माता पिता, सब कोई ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। किसी से किसी तरह का मुझे वो नहीं मिला कि डिस्करेजमेंट, या सब ने मुझे इनकरेज किया। मेरे पापा ने हमेशा कहा कि ये तुमको ज़िंदगी में भगवान से एक तपस्या मिली है जो तुमको पूरी करनी है। तो सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत एनकरेज किया। एक्चुअली मैं उसी वजह से खड़ी हूँ। अगर उन लोग सब ने मुझे डिस्करेज किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आपके भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं केयरिंग माइंड्स को एक पैन इंडिया में अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, एंड स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, तिनसुकिया, आसाम। तो नॉर्थ ईस्ट में मुझे बहुत मन है कि कुछ किया जाए, आइदर वहाँ के स्कूलों से कोलैबोरेट किया जाए या वहाँ पे एक छोटा सा फ्रेंचाइजी किया जाए। कलकत्ता के लिए सबसे बड़ा सपना है कि स्पेशल नीड्स यंग एडल्ट्स के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का। वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, या तो इसी साल के अंत में पूरा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग। मीनू जी, हमारे इस शो को सावन सुखा वाह जिंदगी को लाखों लोग देख रहे हैं। आप हमारे सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह मैं इतनी मुश्किलों से गुजर के मैं एक इस लाइन पे आ गई थी कि मैंने आत्महत्या तक का सोच लिया था, पर मुझे ज़िंदगी में एक
रोशनी दिखाई दी प्राची के रूप में, और मैंने सब कुछ भूल के अपना आत्मविश्वास संजो के जिस तरह से आगे बढ़ के आज ये केयरिंग माइंड्स खोला है, तो मैं यही लोगों को बोलना चाहूँगी कि जितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन लोगों को अपने जीवन में किसी उद्देश्य को खोज के आगे बढ़ना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेस हमें हमेशा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, वाकई आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आप सावन सुखा वाह जिंदगी का हिस्सा बनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी सावन सुखा वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों का जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप लोग सामने ला रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मीनू बुधिया जी ने अपनी और अपनी बेटी के जीवन में आए इतने बड़े कष्ट को दूर कर न केवल अपनी बल्कि केयरिंग माइंड्स के द्वारा हजारों की जिंदगी को बनाई वाह जिंदगी। मीनू बुधिया जी की आत्मकथा देखकर निश्चित रूप से उन महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी जो अपने जीवन से हार चुकी हैं। मीनू बुधिया जी के जज्बे को मैं करती हूँ सलाम। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें व्हाट्सएप, मैसेजेस और ईमेल के द्वारा बता सकते हैं। कृपया अपना प्यार और आशीर्वाद वाह जिंदगी परिवार पर इसी तरह बनाए रखें जिस तरह हमने आज 5 साल पूरे किए हैं। हम आशा करते हैं कि हम आने वाले 50 सालों को भी पूरा करेंगे और सालों साल वाह जिंदगी इसी तरह चलता रहेगा। तो मैं श्वेता गंगवाल आप सभी से विदा लेती हूं और मिलते हैं इसी समय इसी प्रोग्राम पे सावन सुखा वाह जिंदगी के एक और एपिसोड में। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि आप सभी की जिंदगी भी बने वाह जिंदगी।